जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दिया गया कि 1.20, 2.01, 0.123, 0.21, 1.02 को बढ़ते क्रम में लिखिए। इसको बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि सबसे छोटी जो संख्या है उसको पहले लिखना है, उसके बाद बड़ी संख्या लिखना है, उसके बाद बड़ी संख्या, और जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको अंत में लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 0.123 है और यहाँ पे 0.21 और इसको 3 अंक एक शून्य देकर बना लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि यह 2 रुपए के पास में है, यह 1 रुपए के करीब में है, यह भी 1 रुपए के करीब में है, जबकि यह 0 रुपए कुछ पैसे हैं, 0 रुपए कुछ पैसे हैं। तो 0 रुपए 1 2 3 पैसा है और 0 रुपए 2 1 पैसा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 123 है और यह 110 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 0.123 ये अंक छोटा है और ये बड़ा है। तो लिखेंगे कि ये अंक बड़ा है 0.21। इसके बाद यहाँ पे देखना है, यहाँ 1 रुपया 20 पैसा है, यहाँ पे 1 रुपया 2 पैसा है। तो लिखेंगे कि जो 1 रुपया 2 पैसा है वह छोटा है और ये अंक बड़ा है। तो लिखेंगे 1.02। इसके बाद उससे ये अंक बड़ा है तो लिखेंगे 1.20। यहाँ पे देखिए 2 रुपया और 1 पैसा है तो इसके बाद लिख देंगे कि 2.01। यही बढ़ते क्रम में लिखना था तो लिखेंगे बढ़ते क्रम। इस प्रकार यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे दिया गया कि दशमलव का प्रयोग कर निम्नलिखित को रुपयों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले इसका एक बेसिक होता है, हम लोग जानते हैं, यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं। हम लोग जानते हैं कि 1 रुपए बराबर होता है 100 पैसा। हम लोग जानते हैं अगर पैसा की बात की जाए तो यह 100 गुणा में है और इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 1/100 रुपए बराबर होता है 1 पैसा। तो और यहाँ पे बोला गया कि रुपए में व्यक्त करना है तो रुपए में व्यक्त करने के लिए हम लोग 1/100 से गुणा कर देंगे। जैसा कि बोला गया कि 212 रुपए 10 पैसा, जो पैसा है इसको रुपए में बदलने के लिए 1/100 से गुणा कर देंगे। तो 212 का 12 उसी तरह रख देंगे और यह रुपए है प्लस लिखेंगे और 10 का 10 और गुणा 1/100 से गुणा कर देंगे तो यह रुपए में चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 212 का 12 उसी तरह रख देंगे और प्लस का प्लस 10 से 100 को काट देंगे, 10 दहा में 100 होता है और 1/10 रुपए हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 212 का 12 उसी तरह रखेंगे और 1 में 10 से भाग दे देंगे तो 0.1 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 212 रुपए में 0 को जोड़ देंगे तो 212 हो जाएगा। दशमलव के बाद 1 है तो 1 को उसी तरह उतार देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया 5 रुपए, तो 5 रुपए को उसी तरह रखेंगे, यहाँ पे प्लस देंगे और 5 पैसा है तो पैसा को रुपए में चेंज करने के लिए 1/100 से गुणा कर देंगे तो यह रुपए में चेंज हो जाएगा। इसके बाद 5 रुपए का 5 रुपए उसी तरह रखेंगे और 100 को 5 से काटेंगे तो 5 से 20 पाँचे 100 होता है और 1/20 रुपए हो जाएगा। इसके बाद 1 में 20 से भाग देना है तो सबसे पहले 5 को उसी तरह लिख देंगे 5 रुपए और प्लस 1 में 20 से हम लोग भाग दे लेते हैं। यहाँ पे 1 में अगर हम लोग 20 से भाग देते हैं तो 0 रखेंगे तो यहाँ पे 1 0 आएगा। इसके बाद 1 0 रखेंगे तो एक और 0 आएगा और 20 पाँचे 100 होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 0.05। तो लिखेंगे यहाँ पे 0.05। इसके बाद 5 में यहाँ पे रुपया रख देंगे और 5 में 0 को जोड़ देंगे तो 5 रुपया ही होगा, 5 रुपये ही होगा। इसके बाद दशमलव और 0.5 रुपए, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर सी को। इसी में एक और क्वेश्चन नंबर सी में दिया गया है कि 315 पैसा है, इसको रुपए में बदलना है तो 315 को और गुणा कर देंगे 1/100 रुपए हो जाएगा। यह रुपए में चेंज हो गया। 315 में 1 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 315 और बटे में 100 रुपए। इसके बाद हम लोग इसको 5 से काट देंगे, 5 से काटेंगे तो 20 पाँचे 100 होता है और 5 से काट देंगे तो 5 छक्के 30 होता है और यहाँ पे 31 था तो 1 बच गया तो 15 हो जाएगा और 5 तिहाई 15 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 63 में 20 से भाग देना है तो 63 में यहाँ पे 20 ले भाग दे लेते हैं, 63 में 20 से भाग देते हैं तो 20 तिहाई 60 होता है।
इसके बाद 3 में से 0 को घटा देंगे तो 3 हो जाएगा और 6 में से 6 को घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। इसके बाद दशमलव रखेंगे तो 1 0 यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे 20 से कम 20 होता है। 30 में से 20 को घटा देंगे तो 10 हो जाएगा। 20 के पहाड़ा में 10 नहीं आएगा तो यहाँ पे एक शून्य रखेंगे तो यहाँ पे एक शून्य बढ़ जाएगा। 20 के पहाड़ा में 100 जो होता है वह 5 बार में आता है तो लिखेंगे 20 5 100 होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 3.105 यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे दिया गया है 1 नंबर में कि 10 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में लिखे। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो सबसे पहले हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो 1 मीटर बराबर होता है वह 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो 100 उस साइड गुणा में और इस साइड आएगा तो भाग में मीटर हो जाएगा और वहाँ पे 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1/100 से गुणा करना पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है 10 और 10 में हम लोग 1/100 से गुणा कर देंगे तो सेंटीमीटर जो है वह मीटर में चेंज हो जाएगा। तो 10 में 1 से गुणा कर देंगे तो 10 से कम 10 होता है और बटे में 100 उसी तरह रख देंगे। 1 0 से 1 0 को काट देंगे और 1/10 हो जाएगा। और 1 में हम लोग 10 से भाग दे लेते हैं तो 0.1 आता है, यही हो जाएगा मीटर में, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी में एक और क्वेश्चन दिया गया कि जैसे 10 में हम लोग 1 से गुणा कर देंगे 10 हो जाएगा और बटे में 100 मीटर है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर मीटर को हम लोगों को 1 मीटर को अगर हम लोगों को किलोमीटर में चेंज करना होता है तो 1/1000 से हम लोग गुणा करते हैं। तो 1/1000 से इसमें गुणा कर देंगे तो यह किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। इसके बाद मीटर को हटा देंगे तो इसके बाद 10 में 1 से गुणा कर देंगे तो 10 हो जाएगा और 1 पर 1 2 3 4 5 1 पर 5 शून्य को उतार देंगे। इसके बाद 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव रखना है तो यहाँ पे 2 अंक तो है, इसके बाद 3 शून्य लगा देंगे। तो यहाँ से 1 शून्य को काट दीजिए। 1 में 1 पर 4 शून्य इसमें भाग देंगे तो 0.001 किलोमीटर आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया कि 115 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो सबसे पहले 115 सेंटीमीटर में हम लोग 1/100 से गुणा कर लेंगे तो यह मीटर में बदल जाएगा। 115 में 1 से गुणा कर देंगे तो 115 हो जाएगा और बटे में 100 मीटर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इतना से भाग दे लेंगे तो 1.15 मीटर हो जाएगा। इसी को बोला गया कि 115 को 1/100 मीटर था, अगर इसको हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1/1000 से गुणा कर देंगे तो यह किलोमीटर में हो जाएगा। इसके बाद 115 में 1 से गुणा कर देंगे तो 115 हो जाएगा और 1 पर नीचे गुणा कर देंगे तो 1 पर 5 शून्य हो जाएगा। तो लिखेंगे 1 2 3 4 5। इसके बाद 3 अंक यहाँ पे दिया गया है और नीचे है 5 अंक। इसके बाद यहाँ पे 2 अंक आगे लगा देंगे तो लिखेंगे 0.00115, यही इसका आंसर हो जाएगा और यहाँ पे किलोमीटर लगा देंगे। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को देख लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के साथ में।